पत्र लिखा और कहा यह द्वारिकाधीश के पास लेकर जाइए, द्वारिकाधीश को सूचित कर दीजिए कि परसों ही रुक्मणी का विवाह होने वाला है और रुक्मणी ने तो द्वारिकाधीश को वर के रूप में वर्ण पहले ही कर लिया है। अगर द्वारिकाधीश से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार पत्र में लिखकर रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण को पत्र थमाया और ब्राह्मण को द्वारिका भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जाकर ब्राह्मण देवता का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। भगवान कृष्ण कन्हैया तो सब जानते थे, अंतर्यामी थे, समझ गए कि ब्राह्मण देवता पत्र लेकर आए हैं, तो अपने पर्सनल कक्ष में ले गए और ब्राह्मण देवता की सेवा करने लगे और पूछने लगे कि विप्रवर, अब यहाँ एक चीज सीखने को मिलती है कि कन्हैया ने सर्वप्रथम ब्राह्मण देवता का स्वागत सत्कार किया, उनको भोजन पवाया, उनकी सेवा की। उसके बाद सबसे बाद जाकर उनसे पूछा कि आपके आने का क्या कारण है। लेकिन हम सभी ऐसे हैं, अगर हमारे घर में कोई आवे तो उसको भले ही 5 मिनट बैठे नहीं होंगे, कैसे आए प्रभु बताइए, आपका आना कैसे हुआ, अचानक आ गए आप। कभी भी हो बे, कोई अगर हमारे घर में अतिथि आए तो पहले उसका स्वागत सत्कार करें, उसको भोजन इत्यादि चाय नाश्ता इत्यादि करावें, उसके बाद ही उससे प्रश्न करें, क्योंकि अतिथि देवो भव, देवताओं के समान होता है। तो कन्हैया ने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया, भोजन पवाया और ब्राह्मण देवता की सेवा करते पैर दबाते हुए पूछ रहे हैं, हे विप्रवर, कृपया बताने का कष्ट करें कि आपका अचानक आगमन द्वारिका में कैसा हुआ, आप कहां से पधारे। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा भीष्मक के यहाँ से आया हूं, राजकुमारी रुक्मणी ने आपके पास मुझे भेजा है और यह पत्र दिया है उन्होंने, लीजिए आप पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा आप ही पढ़कर सुनाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, आपके लिए भेजा है तो आप प्रभु स्वयं पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों और ब्राह्मण की और भगवान के बीच में कुछ छिपा है क्या? मैं उसको क्यों छिपके पढ़ूं, आप ही पढ़कर सुनाओ, क्योंकि ब्राह्मणों के और भगवान के बीच में कुछ छिपा नहीं। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण देवता ने वह पत्र सुनाना प्रारंभ किया। पत्र में क्या लिखा था? पत्र में श्री राधा, श्री रुक्मणी जी ने कृष्ण कन्हैया के गुणों का वर्णन किया था, स्वरूप का वर्णन किया था और लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैः हरतुंगतापं रूपं दृशां दशिमताम् अखिलार्थलाभां त्वय्यच्युता विशदि चेत्रमपत्रपं ते श्रुत्वा गुणान् सुंदर शृण्वतां ते। मैंने, रुक्मणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, वह केवल कह रही है मैंने आपके गुणों को सुन सुनकर, आपके सुंदर स्वरूप का स्मरण किया, भाव हृदय में लाई मैं, आपका स्वरूप कितना सुंदर है, उनको सुन सुनकर ही मैंने आपके गुण और स्वरूप को सुन सुनकर ही मैंने आपको भर लिया। आप इतने सुंदर हैं, आपका स्वभाव इतना सुंदर है, मैंने आपको वर के रूप में अभी भर लिया है। और शिशुपाल ने मेरा विवाह, रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और परसों के दिन ही शिशुपाल बारात लेकर आएगा। तो प्रभु मेरी बस आपसे यही कामना है कि परसों से पहले आप किसी प्रकार का कोई दंगा ना करते हुए मुझे यहाँ से ले जाएं।
नहीं तो मुझे शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवान से इस प्रकार पत्र में लिखा। भगवान ने भी ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता, स्मरण तो मैं भी रुक्मणी का किया करता था, मैं भी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता हूँ, मैंने भी उनके सुंदर स्वरूप के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैंने कहा नहीं किसी से अभी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, फिर प्रभु मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्या करेगा? तो चलिए साथ में, आप उनसे प्रेम करते हैं और माता रुक्मण आपसे प्रेम करती हैं, तो आप क्यों ना पत्र ना देकर साथ में चलें? ब्राह्मण देवता के साथ में भगवान श्री कृष्ण चल दिए रथ पर सवार होकर। जैसे ही दाऊ दादा को पता लगा कि कृष्ण कन्हैया चल दिए, कहाँ जा रहे हैं, उनको पता था कि रुक्मी के यहाँ पर शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह होने वाला है, और जो ब्राह्मण देवता आए थे वह भी वहीं से आए थे, तो निश्चित ही कन्हैया कोई ना कोई नटखट क्रिया फिर से करने वाला है, कोई ना कोई लीला फिर से करने वाला है। तो दाऊ दादा भी अपनी सेना के साथ चल दिए। उन्होंने सोचा कहीं कन्हैया अकेला गया है, और उधर शिशुपाल भी अपनी बारात के साथ अपनी सेना के साथ आएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना ना हो तो कन्हैया को बचाने की इच्छा से दाऊ दादा भी पीछे पीछे चल दिए। कृष्ण कन्हैया रुक्मी के यहाँ पहुंचे और सभी ने उनका स्वागत किया। सभी को लगा, अभी किसी को पता नहीं था कि शिशुपाल के साथ, केवल रुक्मी को पता था कि शिशुपाल बारात लेकर आएगा, बाकी सबको पता था कि विवाह है। तो सबको ये लगा कि भगवान साक्षात दूल्हा बनकर आ गए। सभी उनका स्वागत करने लगे। और जो भीष्मक थे, रुक्मणी के पिताजी, उनको भी यह लगा कि मेरा भाव और मेरा मन तो यही था कि कृष्ण कन्हैया के साथ रुक्मणी का विवाह होवे, और आज मेरा भाव सत्य हो गया तो कन्हैया को देखकर। लेकिन कन्हैया के साथ विवाह नहीं होना था। उधर से शिशुपाल भी अपनी बारात को लेकर निकल चला। यहाँ पर श्री रुक्मणी जी, माता पूजन होता है विवाह में, वैसे ही माता पूजन करने के लिए माता जी के मंदिर में गई हुई थी, गिरजा मैया के मंदिर में गई हुई थी। भगवान वहां पर पहुंचे और वहां पर पूजन चल रहा था। पूजन करके जैसे ही माता रुक्मणी बाहर निकली और कन्हैया को ढूंढने लगी, कहा अब तो बारात आने ही वाली है और कन्हैया अभी तक नहीं आए। कन्हैया ने इशारे में कहा, अरे आ गए, चिंता मत करो, हम ही को ढूंढ रही हो, हम हैं। कन्हैया ने इशारे में कह दिया। सब लोग, जितने भी राक्षस, जितने भी रक्षक और राक्षस रुक्मणी जी के रक्षा के लिए वहां पर खड़े थे ना, सभी कृष्ण कन्हैया के और रुक्मणी जी के स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए, स्वरूप को देखते रहे। उनको पता भी नहीं चला कि कब कृष्ण कन्हैया रुक्मणी जी को रथ में बिठाकर दौड़ा कर ले गए। तो आइए हम भी उस झांकी का दिव्य दर्शन करें और रुक्मणी मंगल के माध्यम से कृष्ण कन्हैया का विवाह रुक्मणी जी के साथ में करें। सभी उस विवाह में सम्मिलित होंगे। कृष्ण कन्हैया ने आज सुंदर वेश बनाया है और रुक्मणी माता ने भी आज बहुत सुंदर भगा कर ले जा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मणी मंगल भगवान की। आज मेरी शान की शादी है, आज मेरी शान की शादी है, आज मेरी शान की शादी है, आज मेरी शान की शादी है। और ये किस समान है? आज मेरी शान की शादी है, आज मेरी शान की शादी है। श्याम की
की शादी हम लोग बैठकर मनाएंगे या थोड़ा नाच कर मनाएंगे, क्योंकि सभी नाचने का टाइम यहाँ पर हो गया है ना, सब लोग फिर उसके बाद सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि लोग आज मेरी शादी विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं आज मेरी शादी की शादी है। हाँ इसे डांस करते हैं हाथ ऊपर करके। ओ आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी